शीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शुभों के श्री चरणों में नमन है, निवेदन है। हम लोग एक बार आराध्य देव की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सप्ताह ध्यान साधना शिविर के चौथे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। आराध्य देव रचित वह सत्संग योग से हम लोग उस वाणी को सुन रहे थे जिस वाणी का श्रवण करने से जीवन का कल्याण होता है। कई योजन तक यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वो पाप गंगा नहाने से समाप्त नहीं हो सकता, तीर्थ घूमने से भी समाप्त नहीं हो सकता। तो वो पाप को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? आराध्य देव ने कहा उसके लिए गुरु की भक्ति चाहिए। गुरु की भक्ति कैसे करेंगे? हमारे आराध्य देव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र, जो हम लोगों का मंत्र, आराध्य देव हम लोगों को जो मंत्र दिए हैं, वो मंत्र को कैसे जपेंगे? बड़ी श्रद्धा के साथ। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए। आराध्य देव जो हम लोगों को उपदेश किए हैं, उस उपदेश को मानना होगा। क्या उपदेश उनका? क्या कहा उन्होंने? कहा जो हे संसार के लोगों, यदि अपने अंदर तो कुछ पाना चाहते हो, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को हरदम क्या करना होगा? हरदम 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। क्या क्या बचाना है एक झूठ नशा है, दोसर तेसर नारी क्या है? चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें क्या करना है? लगाओ हो का नहीं, दिल से इन्हें अलगाओ। अलगा के सदा सदा के लिए फेंकना होगा। भगवान बुद्ध एक माई के घर पे गए भिक्षा के लिए। वो माई कहती है प्रभु भिक्षा तो मैं जरूर दूंगी आपको, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन आप यह बताइए, यह प्रभु हम कह दीजिए आज मेरे जीवन में जो अंधकार रूपी दुख लगा हुआ है, आवागमन रूपी चक्र में जो भगवंत हम पड़े हुए हैं, एक जन्म नहीं कई जन्मों के पापों के संस्कार, जन्मों के क्या है मेरे, हरे जन्म जन्म के सोवल मनमा, ज्ञान के जोत जगा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम क्या है लखा दीजो रे। वो जन्म जन्म का जो दुख लगा हुआ है जीवन में, आसार भक्ति से संसार में दुख पा रहे हैं, इस दुख से यदि हम छूटना चाहते हैं तो प्रभु
और मेरे जीवन में यदि संत सदगुरु का विशेष कृपा आप में चाह रहे हो तो कब होगा? भगवान बुद्ध लगे हाथ कह दिए, हे माई तुम्हारे ऊपर संत सदगुरु का कृपा कल होगा। खुशी होगा ना कि दुखी होगा? खुशी, मेरे जीवन में संत सदगुरु का आगमन होगा, मैं गुरु का दर्शन करूंगी, गुरु के दर्शन से मेरा परम कल्याण होगा। अड़त देव ने भी कहने की कृपा किए, क्या कहते हैं? ये संसार के लोगों विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर क्या है? फंसाता है। एक जन्म के कारण है क्या हम लोगों का? एक जन्म से शुभ अशुभ कर्म करते आ रहे हैं क्या? नहीं, जब से सृष्टि हुई ना तब से हम आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितना पुण्य और कितना पाप भी हुआ पता है, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों से सदगुरु का क्या मिला? संग मिला। बाबा देवी साहब कहे गुरु महाराज से, लाला तू बहुत भटका, अब तू लाला समुद्र मत में आ गए हो, अब लाला तुम्हें भटकने की जरूरत क्या है? नहीं है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता लाला एक नहीं, कई जन्मों का है, तो इस जन्म में मिल गया लाला। मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले लाला, तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। क्या आराध्य देव कृति देखिए आज, इसलिए लिखना पड़ा उनको, तुम्हारे कृपा से बाबा, तोहरे कृपा से बाबा, आहो देवी साहब में ही जग फैली गले भेद, मोर गुरु क्या है? भेद देखो संसार के लोगों। तो खुशी के मारे कि मेरे आराध्य देव का कृपा होगा, दर्शन होगा, धन्य धन्य करूंगी। गुरु का दर्शन से मेरा जीवन का वह शाश्वत अखंड सुख को मैं पाऊंगी, जो सुख को पाने से, जो सुख का दर्शन करने से आराध्य देव ने कहा, पाप समोह दर्शते भागे, अपुण्य सकल क्या है? डगरे। बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। कल होता उसके पहले विफोर रात्रि में वो माई जग के भगवान बुद्ध के लिए बहुत तरह की भोजन बनाई, बहुत तरह के व्यंजन बना के रखी, और सुबह हुआ भगवान बुद्ध उस माई के दरवाजे पे आ गए। माई चरण वंदन करती है, चरण सेवा करती है, और वो ऐसा चरण वंदन, ऐसा चरण सेवा तो भगवान बुद्ध से चरण लेती है, और जो ही चरण को आंख के आंसू से चरण को धोती है, और वो माई कहने लगी, प्रभु मैं आपके लिए बहुत तरह की व्यंजन बना के रखी हूं, मैं आपके लिए बहुत तरह के प्रसाद बना के रखी हूं, प्रभु भोग लगाइए। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, अड़ब देवन की वाणी सत्संग योग में दर्शाए, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, और गुरु के प्रसाद सब भव दुख क्या है? बिसरावे। हरे गुरु का प्रसाद एक बार यदि जीवन में मिल गया, परम कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, प्रसाद बना के रखी हो माई? कहा हाँ बाबा प्रसाद बना के रखी हो प्रभु। क्या आप यहाँ खाएंगे कि आप उस प्रसाद को अपनी कुटिया में लेके जाएंगे? कहा देवी मैं 24 घंटा में एक बार प्रसाद खाता हूँ, वो प्रसाद तू मेरे इस पात्र में दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा, अपनी कुटिया में खाऊंगा।
जो ही भगवान बुद्ध पात्र को आगे बढ़ाते हैं, वो पात्र में गोबर लगा पड़ा था। वो माई कहती है, प्रभु ये पात्र तो पवित्र हो चुका। क्या हो गया माई? देखिए प्रभु, ये पात्र में गोबर लगा हुआ है। कहा तब माई छोड़ दो, मैं जा रहा हूं ऐसे। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके लिए भोजन बनाई हूं, आप नहीं खाएंगे, क्या लाभ होगा? कहा माई यदि भोजन से विशेष प्रेम है तो इसी पात्र में तू भोजन को डाल दो। ये पूज्य बाबा कह रहे थे ना, लाश मिठाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कहा डाल दो, कहा डाल देंगे, कहा हाँ डालो। कहा भगवत यदि आपका आदेश होता है, मैं इस पात्र को मज के मैं आपके पास इसमें भोजन प्रसाद डाल के लाऊंगी। कहा जाओ मन दो। मन लागे मेरो यार, कहा? फकीरी में। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख कहा? अमीरी में। भला बुरा सबकी है, सुनते करो गुजार गरीबी में। तो उन्होंने बर्तन उस पात्र को तब तक वो माई मजती रही, तब तक वो माई पात्र को मजती रही जब तक उसका दूषित दुर्गंध नहीं हटा। जब सिद्ध हो गया वो माई बर्तन को पवित्र कर दी, तो उसमें भोजन पात्र डाल के माई भगवान बुद्ध के हाथ में रखती है। तो भगवान बुद्ध लेके आने लगा। ए प्रभु रुकिए, आपने कहा कि गुरु का कृपा होगा, कहां कृपा हो? आप तो जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, हे माई, तुम्हारा एक दिन भोजन कर लेने से मेरा जन्म जन्म का कुछ दिन का भूख समाप्त हो जाएगा क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है ना? नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हारा खाऊंगा तो पुनः कल भी मैं किसी का खाऊंगा, कल खाऊंगा तो पुनः परसों भी खाऊंगा, परसों खाऊंगा तो पुनः तरसों भी खाऊंगा, हालांकि परसों तक खाता ही रहूंगा, लेकिन भूख सदा के लिए समाप्त नहीं होगा। और एक दिन यदि मैं तुम्हारा भोजन नहीं भी करता तो मैं मर नहीं जाता, मैं जिंदा रहता। मैं मर नहीं जाता, मैं जिंदा रहता। भगवान, हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे सरकार, जीवन का जो तत्वसार चीज है वो तो देके जाइए आप। कहा बहन सुनो, एक दिन पेट को भरने के लिए, थोड़ा देर के सुख के लिए आप भोजन नहीं दे सकते थे। वो पवित्रता पात्र में भोजन वो पवित्र हो जाएगा। हे देवी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चित्त, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी खजाना को अपने अंदर में वो पवित्रता बना के रखोगी, सदगुरु का दर्शन होगा क्या? हो सकता है क्या? बाबा कबीर ने कहा, जब दर्पण में लागल काई, तो दरस क्या है, कहां से पाई? जब दर्पण को तो पवित्रता बना के रखोगी, तुम सोचोगे आराध्य देव का दर्शन होगा, नहीं हो सकता है। किसी ने कहा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कौन आंगन? शरीर रूपी भजन रूपी आंगन को तूने नहीं बटोरा। हर कोने में मस्कसाई की लगी हुई है ठेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है। हर कोठरी क्या है? अंधेरी। आंगन शोवारा अंधियारा। आंगन कैसा है? का आंगन शोवारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान? निर्मल मन हो तो रघुनायक। मां सबरी का मन कैसा पवित्र था? निर्मल मन हो तो रघुनायक,
सवरी के घर जाते, सूर श्याम के वाह पकड़ते साग। किनके पास खाते साग? विदुर घर खाते। पवित्र मंत्र को जपो। पवित्र मंत्र जपने के लिए आराध्य देव की वाणी पंच बाबा के मखार बिंद से सुन रहे थे, सब मिलके जपो। जपते रहो, बने रहो खुशहाल। गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन दाता दयाल। इसलिए आराध्य देव की वाणी है, ये संसार के लोगों उस परम आराध्य देव का सुधा रूपी रस का पान यदि करना चाहते हो, दोनों तरह का सत्संग करना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसलिए कर्म कर्म से करते रहेंगे, जीवन का परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विशेष ध्यानाभ्यास का